दिल से बुलाए हिमांशु कुमार आया था। आज हम लोग फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शनल आइसोमेरिज्म सबसे पहले दोस्तों हम लोग फंक्शनल आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन है हमारा दोस्त, टू और मोर देन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having the same molecular formula but different nature of functional group are called functional isomers. And the phenomenon is called functional isomerism. देखिए दोस्तों, दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक जिसके पास एक जैसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो लेकिन अलग अलग प्रकृति हो फंक्शनल ग्रुप का, तो वो कहलाते हैं फंक्शनल आइसोमर्स। और होने वाली घटना को कहते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। पॉइंट नंबर 2, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन टू फॉर्म फंक्शनल आइसोमर्स इज 2। बोलता है दोस्त कि फंक्शनल आइसोमर्स होने के लिए कम से कम कार्बन का न्यूनतम संख्या 2 होना चाहिए। अब लोग दोस्त फंक्शनल आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एग्जाम्पल, तो पहला एग्जाम्पल हमारा दोस्त, एक तरफ है हमारा अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप और एक तरफ है हमारा दोस्त ईथर फंक्शनल ग्रुप। तो जिस तरह दोस्त लड़की लोग बदल जाती है उसी तरह अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप ईथर फंक्शनल ग्रुप में बदल जाता है। तो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के रूप में, कंपाउंड के रूप में CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और OH लिया जा रहा है, और ईथर फंक्शनल ग्रुप के रूप में CH3 सिंगल बॉन्ड O और CH3 लिया जा रहा है। तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया
यहाँ पर ईथ लिख दिए, और खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YeL होता है तो YeL लिख दिए, और हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप को कॉमन नेम में एल्कोहल बोलते हैं तो यहाँ पर एल्कोहल लिख दिए। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम होगी इथाइल एल्कोहल। देखिए तो CH3 को कॉमन नेम में मिथाइल बोलते हैं तो एक मिथाइल 2 मिथाइल हो गया, तो 2 मिथाइल को डाई मिथाइल बोलते हैं, डाई मिथाइल। और डाईवैलेंट ऑक्सीजन आइटम को ईथर बोलते हैं तो यहाँ पर लिख दिए ईथर। अब देखिए दोस्त, एक कार्बन 2 कार्बन, तो यहाँ पर 2 कार्बन है, एक कार्बन 2 कार्बन, यहाँ भी 2 कार्बन है, 3 2 5 और 6 हाइड्रोजन है, 3 और 3 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन है। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का क्या है, सेम है। यहाँ पर एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पर मेरा ईथर फंक्शनल ग्रुप है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। तो ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर्स हैं और होने वाली घटना को फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त, एक तरफ है हमारा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप और एक है हमारा दोस्त कीटोन फंक्शनल ग्रुप। तो जिस तरह लड़की लोग बदल जाती है उसी तरह एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कीटोन फंक्शनल ग्रुप में बदल जाता है। तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के रूप में कंपाउंड है हमारा दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड OH। और कीटोन फंक्शनल ग्रुप के रूप में कंपाउंड है हमारे दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड और CH3। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो बोलते हैं दोस्त, देखिए दोस्तों, एक कार्बन 2 कार्बन, एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो 3 कार्बन को कॉमन नेम में प्रोपियोन बोलते हैं तो यहाँ पर लिख दिए प्रोपियोन। और ये हमारा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो यहाँ पर लिख दिए एल्डिहाइड। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया प्रोपियोनल डिहाइड। अब देखिए दोस्त, एक मिथाइल 2 मिथाइल है तो 2 मिथाइल के लिए डाई मिथाइल लिख दिए। और ये हमारा डाईवैलेंट कीटो ग्रुप है तो डाईवैलेंट कीटो ग्रुप को कीटोन बोलते हैं तो यहाँ पर लिख दिए कीटोन। तो डाईमिथाइल कीटोन का फेमस नेम है दोस्त एसीटोन तो यहाँ पर एसीटोन लिख दिए। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर एक कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन है, यहाँ पर 3 2 5 और 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 और 3 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। अब दोस्त, यहाँ पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। तो ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर्स और होने वाली घटना को फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो जिस तरह दोस्त मंगरा का जोड़ा मंगरी होती है उसी तरह एल्डिहाइड का जोड़ा कीटोन होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे दोस्त साइनाइड फंक्शनल ग्रुप का जोड़ा है हमारा दोस्त आइसो साइनाइड फंक्शनल ग्रुप। तो साइनाइड फंक्शनल ग्रुप का कंपाउंड है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड और CN। और आइसोसाइनाइड फंक्शनल ग्रुप का कंपाउंड है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड और NC। तो दो कार्बन के लिए रूटवर्ड हो गया ईथ, तो ईथ लिख दिए। खाली बॉन्ड के कॉमन नेम में YeL बोलते हैं और CN को कॉमन नेम में साइनाइड बोलते हैं तो यहाँ पर लिख दिए साइनाइड। दो कार्बन के लिए रूटवर्ड ईथ हो गया तो यहाँ पर लिख दिए ईथ। खाली बॉन्ड को कॉमन नेम में YeL बोलते हैं तो यहाँ पर लिख दिए YeL। और NC को कॉमन नेम में आइसोसाइनाइड बोलते हैं तो यहाँ पर लिख दिए आइसोसाइनाइड।
तो जिस तरह दोस्त बॉयज और गर्ल्स के बीच थोड़ा सा गैप होता है, उसी तरह इथाइल और आइसोसाइनाइड के बीच थोड़ा सा गैप देते हैं। जिस तरह बॉयज और गर्ल्स के बीच थोड़ा सा गैप होता है, उसी तरह इथाइल और साइनाइड के बीच थोड़ा सा यहाँ पर गैप देंगे। कार्बन का 3 एटम है, यहाँ पर कार्बन का 3 एटम है। हाइड्रोजन 3 2 5 हाइड्रोजन है, 3 2 5 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन भी दोनों का सेम हो गया। यहाँ पर एक नाइट्रोजन एटम है, यहाँ पर एक नाइट्रोजन एटम है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। यहाँ पर साइनाइड फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ हमारा आइसोसाइनाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। तो ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर्स से और होने वाली घटना को फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे दोस्त, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे दोस्त कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बदल जाता है एस्टर फंक्शनल ग्रुप के रूप में, एस्टर फंक्शनल ग्रुप के रूप में। कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपाउंड है हमारे दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, और एस्टर फंक्शनल ग्रुप का कंपाउंड है H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OO CH3। तो दो कार्बन को कॉमन नेम में एसिड बोलते हैं, और दो ठो ऑक्सीजन है, तो दो ऑक्सीजन को कॉमन नेम में आईसी बोलते हैं। और जब एसिटिक एसिड को पानी में डालते हैं तो टूट के H+ देता है, तो H+ की वजह से यहाँ पर एसिड लिख दी। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया एसिटिक एसिड। अब देखिए दोस्त, ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो ये बन जाता है ब्रांच, तो ब्रांच के रूप में इसको अल्काइल बोलते हैं। CH3 का नाम हो गया मिथाइल, तो यहाँ पर लिख दिए मिथाइल। एक कार्बन को कॉमन नेम में फोरम बोलते हैं, तो यहाँ पर लिख दिए फोरम। और दो ऑक्सीजन को कॉमन नेम में 8 बोलते हैं, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया मिथाइल फॉर्मेट। और जिस तरह बॉयज और गर्ल्स के बीच थोड़ा सा गैप होता है, उसी तरह अल्काइल और फॉर्मेट के बीच थोड़ा सा गैप देते हैं। कार्बन का 2 एटम है, यहाँ पर कार्बन का 2 एटम है। हाइड्रोजन का 3 और 1 4 एटम है, यहाँ पर हाइड्रोजन का 3 और 1 4 एटम है। यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 एटम है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन का 2 एटम है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पर एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन अलग अलग है फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, तो ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर्स और होने वाली घटना को फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे दोस्त, एक तरफ है हमारा अल्काइन और एक तरफ है हमारा दोस्त ब्यूटा अल्का डाइन। जिस तरह बॉयज का जोड़ा गर्ल्स होती है, उसी तरह अल्काइन का जोड़ा अल्का डाइन होता है। जहां पर अल्क का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन और वाइन का मतलब हो गया ट्रिपल बॉन्डेड। कार्बन CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड और CH। और अल्काडाइन का एग्जांपल हो गया दोस्त, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। तो फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड है, 1 2 3। यहाँ पर तीसरा कार्बन पर भी एक डबल बॉन्ड है। कार्बन का 2 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 2 बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 2 ठो हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 3 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पर 1 ठो हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 3 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पर 1 ठो हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पर 2 ठो हाइड्रोजन भर दिए। तो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन हायर प्रायोरिटी ऑफ कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन हायर प्रायोरिटी ऑफ कार्बन। तो प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा दोस्त, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन का। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट, तो यहाँ पर लिख दिए ब्यूट। और 1 नंबर पर वाइन है, तो यहाँ पर लिख दिए 1 वाइन। अल्फाबेट और नंबर है तो दूरहटों का साइन दे दिए, नंबर और अल्फाबेट है दूरहटों का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया ब्यूट 1 वाइन।
प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा दोस्त, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन और डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना कि सिंगल कार्बन हमारे प्रिंसिपल चेन में शामिल हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है। तो इस हालत में दोस्त आइदर ऑफ साइड नंबरिंग करेंगे। फिलहाल हम लोग नंबरिंग राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं। प्रिंसिपल चेन हो गया 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन का। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट, यहाँ पर लिख दिए ब्यूट। 1 पर इन है और 3 पर इन है, लिख दिए 1 3 डाई इन। और जब जब डाइन आएगी ए लगा के जाएगी। अल्फ़ाबेट नंबर है तो दूरटो का साइन दे दिए, नंबर और नंबर है तो आओ का साइन दे दिए, नंबर और अल्फ़ाबेट है तो दूरटो का साइन दे दिए। अब देखिए दोस्त यहाँ पर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन है। यहाँ पर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन है। तो कार्बन का नंबर सेम है। अब हाइड्रोजन गिनते, 3 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन है। और यहाँ पर 2 1 3 1 4 और 2 6 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन एटम का संख्या भी क्या हो गया, सेम हो गया। यहाँ पर 1 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर 2 ठो डबल बॉन्ड है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। तो ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर्स है और होने वाली घटना को फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया दोस्त ब्यूट 1 वाइन और ये हो गया हमारा ब्यूटा 1 3 डाइन। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा दोस्त नाइट्रो एल्केन। और नाइट्रो एल्केन का जोड़ा हमारा दोस्त अल्काइल नाइट्राइट, अल्काइल नाइट्राइट। तो नाइट्रो एल्केन के एग्जांपल हमारे दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 NO2। और अल्काइल नाइट्राइट का एग्जांपल हमारे दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 ONO। जहाँ पर NO2 हमारा नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप है। तो नाइट्रो के लिए प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा 2 कार्बन का। तो 1 नंबर पर नाइट्रो है तो लिख दिए 1 नाइट्रो। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ईथ, तो ईथ लिख दिए। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में N लिख दिए। नंबर और अल्फ़ाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 1 नाइट्रो इथेन। अब देखिए दोस्त यहाँ पर 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ईथ, तो ईथ लिख दिए। खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YeL होता है तो YeL लिख दिए। डोनर एटम ऑक्सीजन है तो इस फंक्शनल ग्रुप का नाम हो गया नाइट्राइट फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर ONO का नाम हो गया नाइट्राइट, तो यहाँ पर लिख दिए नाइट्राइट। और जिस तरह बॉयज और गर्ल्स के बीच थोड़ा गैप होता है उसी तरह अल्काइल और नाइट्राइट के बीच थोड़ा सा गैप दे दिए। कार्बन का यहाँ पर 2 एटम है, यहाँ पर कार्बन का 2 एटम है। हाइड्रोजन का 3 2 5 हाइड्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन 3 और 2 5 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का संख्या सेम हो गया। 1 नाइट्रोजन एटम है, यहाँ पर 1 नाइट्रोजन एटम है। तो नाइट्रोजन का संख्या सेम है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। तो दोनों ऑक्सीजन का एटम सेम हो गया। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। यहाँ पर नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर नाइट्राइट फंक्शनल ग्रुप है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। तो ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर्स है और होने वाली घटना को फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो इस तरह से दोस्त हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म खत्म हुआ कि तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए और जितना भुलाना चाहा तुम उतना याद आए।